Guys, I hope you can hear me, everyone. आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो। यस सर। हाँ हाँ, यस बाकी लोग इतना चुपचाप हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि बर्निंग और कंबशन में कोई डिफरेंस है कि ये दोनों इक्विवेलेंट वर्ड हैं? सर डिफरेंस है। सर आई थिंक सेम है। अच्छा, मलिका थिंग्स सेम है, मान्या को लग रहा है स्लाइटली कि डिफरेंस सर है। सर हाँ मैं बताऊं? क्योंकि सर कंबशन में हीट होती है, उसमें फ्लेम्स नहीं निकलते, बट बर्निंग में फ्लेम्स सर निकलते कंबशन हैं। में फ्लेम नहीं निकलता, लेकिन जब अच्छा, कंबशन में फ्लेम निकलने लगता है तो वो बर्निंग कहलाता है। ओह यस सर। अच्छा। अगर मैं कहूँ कि क्या दोनों ही केमिकल चेंजेस हैं तो आप हाँ यस सर। बोलोगे? ठीक है, क्योंकि यस सर। इरिवर्सिबल है, न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। बट यू गाइस आर सेइंग कि बर्निंग में फ्लेम प्रोड्यूस होता है और कंबशन में नहीं। यस सर। वेल ऐसा नहीं है, याद रखना, ठीक है? दे बोथ आर सेम। कंबशन इज जस्ट अ मोर टेक्निकल टर्म फॉर बर्निंग। टेक्निकल टर्म समझते हो? जैसे hmm, जैसे फॉर एग्जांपल हाउ फास्ट अ कार इज मूविंग, और टेक्निकल वर्ड क्या है इस चीज का? व्हाट्स द स्पीड विद विच कार इज मूविंग, राइट? समझे? तो बर्निंग और कंबशन दोनों इक्विवेलेंट है, ऐसा नहीं है कि एक में फ्लेम प्रोड्यूस होता है एक में नहीं, ठीक है? एवरी टाइप ऑफ कंबशन, आई मीन, बर्निंग का साइंटिफिक नेम कंबशन है, मतलब। हाँ मतलब वो टेक्निकल नेम है उसका। और तो कंबशन में फ्लेम प्रोड्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? ओके, ओके सर। ऑल राइट। सो या, वन मोर थिंग, आज हम लोग टाइप्स ऑफ कंबशन पढ़ेंगे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज की क्लास। सो बेसिकली we'll be looking at the differences, and I hope लास्ट क्लास में आप लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ, एक मिनट पीछे से वो कर लो, अर्नव म्यूट कर लो। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सबने वो प्रोसेस समझा ना कि कैसे मैचस्टिक बर्न होती है? सर कैंडल बर्न होने का आपने बताया। अच्छा ठीक है, मैं कंबशन बोल देता हूँ, मैं बर्निंग नहीं बोलूँगा। मैचस्टिक बर्न होती है, मैचस्टिक में कंबशन होता है ना, व्हेन यू लाइक rub the top surface of the matchstick, one end of the matchstick with the rough surface. Matchstick starts to गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग ट्यूलिप। तो मैं कह रहा हूँ, इज एवरीवन क्लियर विद द बर्निंग प्रोसेस ऑफ मैचस्टिक? व्हाट यस इज सर। इट? हाँ, what is it made up of, and why white phosphorus is not used these days in the matchsticks? Is everyone clear why white phosphorus क्यों यूज नहीं करते हैं? पहले करते थे, अब नहीं। हाँ बताओ। तो मुझे इसी में डाउट है। मैं वही कह रहा था कि पहले मैचस्टिक का वो जो मिक्सचर बनाते थे ना, ये वो मिक्सचर यहाँ कोट कर देते थे एक एंड पे, राइट? यस सर। तो इस मिक्सचर में पहले व्हाइट फॉस्फोरस यूज होता था, अब क्यों नहीं होता है? दिस इज द क्वेश्चन। एनीवन? किसी को याद है? सर बिकॉज इट रिएक्ट्स विगरसली। विगरसली तो करता ही है, प्लस सेफ्टी कंसर्न्स आ जाते हैं। किनके? बोथ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, हु आर वर्किंग इन द मैचस्टिक इंडस्ट्री, एंड ऑल्सो फॉर द यूजर, because white phosphorus, yes, it reacts very vigorously to produce flame, basically to produce heat and light, ठीक है? तो white phosphorus is not used, only what is used? Antimony trisulfide एंटीमनी and potassium सल्फाइड chlorate, एंड पोटेशियम। that's it. और ये वाला जो गाइज होता है, जिस सरफेस में रब करते हैं, इसमें जिगजैग पैटर्न नहीं बना रहता है? सर हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स ट्यूशन ये ऐसे बहुत सारे मैचेस होते हैं, हाँ हाँ एग्जैक्टली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। हाँ, सर तो रिप्रोडक्शन उसमें एनिमल्स। रेड हाँ फॉस्फोरस और पाउडर्ड ग्लास होता है। हाँ, एक मिनट हेलो शौमिक। हाँ मैं कह ओके रहा हूँ सर। शौमिक, वो चैप्टर तो हो चुका है, बताओ कोई डाउट है? पूछना है पूछो। नहीं नहीं सर, एक्चुअली हमारा टेस्ट था ना कल,
अच्छा तो ठीक है, कोई डाउट है? प्रिपेयर कर लिया? सर मैं सर प्रिपेयर तो अभी कर रहे हैं कि एक्चुअली कल उसका 10 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स का टेस्ट है, स्टार्टिंग के 3 पेजेस का होगी। अच्छा तो एक्चुअली मैं पढ़ा तुमने? कंफर्म आज हुआ सर, मैंने उसके स्टार्टिंग का अभी तक 2 पेजेस ही पढ़े हैं। तो 2 What पेजेस pages? पढ़ा तो उसमें कोई डाउट आया तुम्हें? यस सर। हाँ पूछो। एक मिनट अच्छा आप तब तक कंटिन्यू कर लीजिए, मैं 1 मिनट अपना निकाल लूं फिर आप। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ जिस सरफेस पे से रब करते हैं वो सरफेस किससे बना रहता है? अभी ये तुम लोगों ने बोला व्हाइट फॉस्फोरस और सर व्हाइट फॉस्फोरस और पाउडर्ड ग्लास। पाउडर्ड ग्लास। गुड। किसका इग्निशन टेम्परेचर लो है, व्हाइट फॉस्फोरस या रेड फॉस्फोरस? रेड फॉस्फोरस। रेड सर व्हाइट फॉस्फोरस फॉस्फोरस व्हाइट का कम सॉरी फॉस्फोरस का व्हाइट कम है, हाई ठीक है। फॉस्फोरस का। व्हाइट फॉस्फोरस जल्दी सर 30 उसमें to आग 35 लगती है। डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। रेड फॉस्फोरस का थोड़ा हाई है। ओके, मूविंग ऑन। बाय द वे मैं एक वीडियो देख रहा था ऑनलाइन एंड आई रियली फाउंड इट हेल्पफुल। याद है मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था व्हेन अ कैंडल इज बर्निंग एंड व्हेन यू कवर इट विद यू नो Yes, sir. a glass and after some time it will lit off. Yes. Sir, it will be because of the oxygen in the Is used up area. हाँ in the area तुमने कहा? बोलो बोलो अर्नव। why after some सर time मैं the बोलो सर बोलो। इसलिए क्योंकि जो ग्लास के अंदर का ऑक्सीजन था वो सारा सारा अच्छा हाँ हाँ consume हो ओके ओके। Because of the absence of oxygen, sir. Because of sir. नहीं नहीं ये वर्ड देखो पहले मालिका भी यूज करी थी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ना कहो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनीवन एल्स वुड लाइक टू ट्राई? ठीक है, हम लोग 8th में क्या पढ़ते हैं बताओ, जो तुम लोग सब बोल रहे हो। ठीक है, आई विल कंसिडर फॉर अ वाइल कि सर इसके आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है इस जोन में, राइट? और सम पीपल आर स्पीकिंग सर द एंटायर ऑक्सीजन ऑफ the region or the volume inside the covered glass was used up and the candle got lit off because combustion के लिए सबसे important क्या चीज है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, राइट? सर। बट वो वीडियो में मैंने क्या स्ट्राइकिंगली देखा, और हाँ बाय द वे वो वीडियो के होस्ट कौन थे? होस्ट थे ये फिजिक्स टीचर, पता नहीं तुम लोगों ने नाम सुना है इसका, एच सी वर्मा। हाँ सर सुना है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट उनकी सर रेप्यूटेबल 2 बुक्स भी है ना। दो books. Of course, he's a very famous physicist. You can say, not physicist. I would like to say he's a more notably teacher. ठीक है, of course. सर वो IIT खड़गपुर में पढ़ाते थे पहले। हाँ ठीक है, और ये famous हुए among the childrens due to his two physics textbooks, volume 1 volume 2, 11th and 12th class के लिए। ठीक है, that's how he got famous. तो उनका एक ये कह लेक्चर सकते हैं सर, ये कह सकते हैं कि ग्लास के अंदर ऑक्सीजन पूरा यूटिलाइज हो गया हो। एक्चुअली पूरा होता है नहीं, वही मैं तुम्हें आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन पूरा यूटिलाइज नहीं होता ग्लास का। पता क्यों? तुमने सपोज सेम स्ट्रक्चर कवर किया, बट दिस टाइम जो कैंडल है ना उसकी हाइट कितनी है? कम है कंपेयर टू द प्रीवियस वन। समझ रहे हो? हाइट डिफरेंसेस दिख रहा है। यस सर। केस ए और केस बी में पता है विच कैंडल विल बर्न फॉर मोर टाइम? केस ए। एग्जैक्टली। यू नो व्हाई? बिकॉज सबसे बेसिक तरीके से समझते हैं, बताओ कोल्ड एयर ज्यादा डेंस होती है या हॉट एयर ज्यादा डेंस होती है? कोल्ड है सर कोल्ड। कोल्ड एयर। कोल्ड। डेंस मतलब ज्यादा भारी होती है और वो नीचे सेटल होती है। और सबको पता है जब भी बर्निंग या कंबशन प्रोसेस इनिशिएट होता है उसका एक प्रोडक्ट सबको पता होना चाहिए, हीट, समटाइम्स लाइट, नहीं ऑलवेज लाइट, सॉरी, बट समटाइम्स फ्लेम, नॉट नेसेसरली ऑलवेज फ्लेम प्रोड्यूस हो। तो हीट
लाइट और फ्लेम के अलावा ये भी प्रोड्यूस होता है CO2, which is a greenhouse gas, and CO2 is a lighter gas. I mean, it's hot, and hot air will occupy the upper region of the glass, right? Hot air will occupy the upper region of the glass. हाँ, कोई कुछ कह रहा है क्या? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस कैंडल के केस में, in the case of A, more amount of oxygen is available inside the enclosed glass for this candle. That's why it will lit off for more period of time. Yes, ठीक है? sir. In fact, वो जब बुझ भी जाएगी ना, let me tell you quite frankly, वो जब बुझ भी जाएगी, इतना जो जोन देख रहे हो ना तुम लोग, इतना एरिया, इतने एरिया में भी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन होगा. 100% ऑक्सीजन कभी यूटिलाइज नहीं होता है. ठीक है, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है स्पेस इंजीनियर्स के लिए, और खासकर जो रॉकेट्स डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि स्पेस में सबको पता ऑक्सीजन प्रेजेंट है नहीं, और स्पेस शटल में जो फ्यूल यूज़ होता है, उस फ्यूल को बर्न करने के लिए समझ जाओ ऑक्सीजन तो चाहिए चाहिए, बिना ऑक्सीजन के कंबशन हो नहीं सकती है. तो साथ में रॉकेट शटल, स्पेस शटल हो या फिर रॉकेट लॉन्चर्स जो डिज़ाइन किए जाते हैं, उनमें अलग से ऑक्सीजन टैंक, ठीक है, अलग से ऑक्सीजन टैंक होता है सेपरेट. तुम नहीं चाहोगे इतना सारा उस ऑक्सीजन टैंक में जो ऑक्सीजन फिल्ड है पूरी तरह यूज हो, क्योंकि यार तुम उतना सारा मास लेकर जा रहे हो एक्स्ट्रा, तुम नहीं चाहोगे उसका पूरा जो ऑक्सीजन तुम एफिशिएंटली यूज कर पाओ. पता चला 800 लीटर ऑक्सीजन ले गए स्पेस में और उसका सिर्फ 100 लीटर ही यूज किया, बाकी सर 700 लीटर डंप कर दिया, फेंक दिया वो, मतलब रॉकेट स्पेस में छोड़ के आ गए. जरूरत नहीं थी. अरे भाई बेकार, तुम 700 लीटर का ऑक्सीजन क्यों उसका वेट मतलब कैरी करोगे? सच अ पुअर इंजीनियरिंग. तो द पॉइंट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, आपको जूनियर क्लासेस में बहुत चीजें इनकम्प्लीट बताई जाती हैं. जैसे 6th क्लास में बहुत गलत बात बताई थी आपको, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. पता है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, Yes, रेक्टिलिनियर sir. प्रोपगेशन. Yes, sir. बट एक्चुअली लाइट वैसे नहीं, लाइट ऐसे ट्रेवल करती है वेव की तरह. लाइट बेंड हो सकती है, लाइट कैन बेंड एट द एटॉमिक स्केल. बहुत छोटे स्केल में एकदम जूम करके देखोगे ना, तो लाइट ऐसे ट्रैवल करती है, बेंड हो सकती है. तो चीज़ें मॉडिफाई रिफाइन होती हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर वो कॉन्सेप्ट्स आपको फिर पढ़ाए जाते हैं एट दैट पर्टिकुलर टाइम. अभी 8th में हो तो मतलब अभी आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं पता है, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, और एक केमिकल रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट्स और कितना चीज में प्रोडक्ट कितना इन्वॉल्व हो रहा होता है है. वही होता है ना मूल कॉन्सेप्ट. तो क्या चीज़? एक अमाउंट में, मतलब एक चीज में कितनी वो क्वांटिटी है. हाँ, एक चीज़ मैंने, एक एटम कह लो, एक आयन कह लो, या फिर एक कंपाउंड में कितने मतलब कितने नंबर ऑफ आयन्स या कितने नंबर ऑफ एटम्स या फिर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर चीज़ में प्रेजेंट है, उसको मोल कॉन्सेप्ट से मेजर करते हैं. ठीक है, मोल 9th में पढ़ाऊंगा अच्छे से, 9th में आपको पढ़ना है साइंस में. ठीक है, आगे बढ़े. कुछ पूछना है शुरू करने से पहले? एनीवन? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है? शुरू करें नो फिर? सर. ओके. बाय द वे, स्टोव में गाइस कौन सा फ्यूल यूज होता है? स्टोव पता है? स्टोव देखा है? Yes, sir. ऐसा ऐसा पंप करते हैं. बताओ स्टोव में कौन सा फ्यूल यूज होता है? सर याद CNG. नहीं, केरोसिन. ठीक है, कौन सा फ्यूल यूज होता है? केरोसिन. केरोसिन, केरोसिन देखा है ना सबने? केरोसिन कैसा दिखता है? ये देखो, स्क्रीन दिख रही है ना? केरोसिन ऑयल. हाँ, अरे नहीं, केरोसिन ऑयल looks like, I do not intend to buy kerosene. ओके. अच्छा, ये बहुत अलग अलग सैंपल्स हैं. देखो मोस्टली केरोसिन ये कलर होता है, दिख रहा है आपको? ब्लूइश टाइप का थोड़ा.
Yes, sir. This is how it. It's a very volatile fuel. Volatile मतलब तुम अगर थोड़ी देर इसको ओपन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये इवेपोरेट हो जाएगा, बहुत जल्दी इवेपोरेट होगा। ठीक, केरोसिन पता ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से ऑब्टेन होता है। अच्छा, ये एक एक मार्क के क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। केरोसिन स्टोव में यूज होता है। डीजल, अच्छा मैंने तो आंसर दूसरे ढंग से पूछना था। जनरेटर्स में कौन सा फ्यूल यूज होता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में Diesel. डीजल, एंड डीजल इज यूज्ड फॉर हेवी मशीनरी, हेवी मशीनरी। Heavy, Light Okay. generator. हाँ। The vehicles like cars also. The heavy vehicles में भी तो यूज हाँ, होता है heavy ना? vehicles, heavy automobiles, heavy machines in general you can say diesel is the fuel to be used. Okay, 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 sir. moving on. अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखो, हम लोग पढ़ते हैं। We can find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. I hope हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ignition temperature is the minimum temperature at which a substance starts combustion. Substance start burning or Burning भी बोल combustion. सकते हो, या फिर substance starts the process of combustion. लेकिन वो कह रहे हैं कि have you ever seen cooking oil catches fire when a frying pan is kept for long on a burning stove? जैसे कुकिंग ऑयल बताओ, नाम बताओ कुकिंग ऑयल का, कोई भी कुकिंग ऑयल का नाम बताओ। कम ऑन, कुकिंग ऑयल नहीं पता? अरे यार, मम्मी को Sir, देखा है sunflower कभी oil. किचन में? हाँ, यूज करते Mustard हैं। oil. No. डैड डैड कुक करते हैं किसी के यहाँ पे? Yes, sir. हाँ, गुड। Yes, sir. तो कभी Yes, डैड sir. या मॉम से पूछोगे कि आई मीन कौन से बेसिक कुकिंग ऑयल फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं? एक मस्टर्ड, गुड, जिसको फिश, अगर कोई खाता है फिश, मस्टर्ड ऑयल में उसको फ्राई करते हैं, मस्त। Yes, sir. Yes, sir. और एक होता है सोयाबीन ऑयल, या फिर उसको रिफाइंड ऑयल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? Refined oil. Find oil. उसके बहुत वैरायटीज होते हैं। एक किसी ने, आई थिंक अर्नव या शोमिक ने कहा था, सनफ्लावर। ठीक है, Shomik. सनफ्लावर, शोमिक, ओके। सनफ्लावर, सोयाबीन ऑयल, दीज आर रिफाइंड ऑयल्स। ओके, क्वेश्चन क्या है? फ्राइंग पैन में तुमने कुकिंग ऑयल को रखा है फॉर अ लॉन्गर पीरियड, आई मीन बहुत देर तक अगर तुमने जलते हुए स्टोव के ऊपर रख दिया है, विल यू सी दैट ऑयल कैचिंग फायर? एनीवन? Yes, sir. नहीं नहीं, बहुत लंबे Yes, तो sir. नहीं। फर्स्ट यू विल स्टार्ट फ्यूम्स। फ्यूम्स मतलब ऐसे तुम्हें धुएं दिखने शुरू होंगे। तो पहले कुछ ब्लैक सा स्मोक निकलता है, उसके बाद हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, पहले फ्यूम्स निकलेंगे। फ्यूम्स मतलब ओवर हीट हो चुका है ऑयल एंड इट इज रीचिंग इट्स इग्निशन टेम्परेचर, बट रीच हुआ नहीं है। पहले कोई चीज गर्म होती है, फिर उससे उसका इवेपोरेटेड फॉर्म आपको दिखने लग जाता है सरफेस पे, तब भी आप टेम्परेचर सप्लाई किए जा रहे हो, व्हाट विल हैपन? इग्निशन टेम्परेचर अचीव हो जाएगा एक बार तो बर्निंग शुरू हो जाएगी। तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ, अगर केप्ट फॉर लॉन्ग रखोगे आप, एक्चुअली नहीं देखोगे उसको जल्दी। किसे? कुकिंग ऑयल्स को बर्निंग प्रोसेस के थ्रू जाते हुए। क्यों? क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर हाई है। किसके कंपैरिजन में सर? केरोसिन ऑयल। ठीक है, केरोसिन ऑयल या फिर और कोई ऑयल जैसे डीजल, पेट्रोल, इनको अगर आप रख दो ना किस पे, उसी फ्राइंग पैन पे आग जलाकर, तुम्हें नहीं लगता वो, आई थिंक विद इन अ मिनट वो कैच कर लेंगे फायर, राइट? sir. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, pardon me, actually there was a call I had to attend. So हाँ, what is the verdict? वर्डिक्ट मतलब क्या फैसला है? कुकिंग ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर कम है, किसके मुकाबले? केरोसिन ऑयल। Kerosene. ओके, वही कह रहे हैं, if kerosene oil is heated a little it will catch fire, but if wood is heated a little it would not catch fire easily. This clearly shows wood has high ignition temperature. ठीक है, ओके, मूविंग ऑन।
ओके देखो इस एक्टिविटी में वो क्या कह रहे हैं, देयर आर टू बर्निंग कैंडल्स एज यू कैन सी, कैंडल ए एंड कैंडल बी, Yes, दोनों sir. बर्न हो रहे हैं। कैंडल्स के ऊपर दे okay have folded a sheet of paper, they're trying to burn it, okay, and then they are saying pour about 50 milliliter of water in one of the cups. The cup A. हाँ, आपने इस पेपर को किस शेप में फोल्ड किया है, सिलेंड्रिकल, कोनिकल, Conical. कोनिकल शेप, कोनिकल शेप में फोल्ड करके you have filled a little, how much, 50 Water. milliliter of water in one of the cups, and then you're trying to, ठीक है, Heat put the this paper हाँ, cup. put this end of the this conical cup in contact with the flame. What will you observe? Which cup will catch fire easily? Sir, the cup without water. हाँ, the one which is not filled with water. Water. Why? Sir, because water is Anyone? बताओ. Sir, the ignition temperature of water is high. ठीक है. So, the but यहाँ water burn paper. extinguish the But यहाँ कन्वेक्शन की वजह से हीट ट्रांसफर जा रही तो पेपर अपने इग्निशन टेम्परेचर पे रीच नहीं कर रहा है। exactly. Paper will never be able to, not never, paper won't be easily able to achieve its ignition temperature due to the heat being transferred from the surface of water to the water. इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को आप क्या कहोगे? कन्वेक्शन. हाँ बोलो, क्या बोल रही हो ट्यूलिप? So can you please repeat again? मैं कह रहा हूँ ड्यू टू कन्वेक्शन हीट फ्रॉम पेपर विल ट्रांसफर टू, बोलो, विल ट्रांसफर टू वाटर. ठीक है, तो कभी अपना इग्निशन टेम्परेचर अचीव नहीं कर पाएगा. That's why the cone without the water will catch fire easily. Just give me a minute, I'll be back. Hello. Yes. Sorry guys. Yes, sir. I had to actually attend someone. हाँ. Yeah, let's get back. So, हाँ, इसका reason क्या है? The paper, the one which is filled with 50 milliliters of water will not catch fire easily because the heat of the flame will transfer to the water and the ignition temperature of paper won't be achieved. ठीक है? ठीक है? Yes, sir. वैसे जैसे मैं अपनी एक पर्सनल इंसिडेंट बताता हूँ तुम्हें. इंसिडेंट क्या मतलब, एक सिचुएशन है. मैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक हॉस्टल में रहा हूँ. ठीक है, तो हॉस्टल में आप बहुत तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाते हो. वैसे किसी को घर से थ्रेट मिला है क्या, पढ़ो नहीं तो हॉस्टल भेज देंगे, बहुत बदमाश हो गए हो तुम? अच्छा, ट्यूलिप को मिला, और किसी को नहीं? सर बहुत बार. बहुत बार. शाश्वत Yes, को? sir. सर क्या चीज? किसी को घर से थ्रेट नहीं मिला कि पढ़ो नहीं तो हॉस्टल भेज देंगे, बहुत बदमाश हो गए हो बहुत जैसा? बार मिला सर हर दिन मिलता है। खैर, Yes, मेरी sir. तो फैमिली की सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी कि मुझे हॉस्टल जाना ही था, मैं ऑप्शन और कुछ नहीं था. तो 6 to 12 मैं हॉस्टल में रहा हूँ और काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाते हैं लड़के और लड़कियां जो हॉस्टल में रहते हैं. तो हॉस्टल में एक इंसिडेंट ये है कि मान लो जैसे कल फ्राइडे पीटी पीरियड होता था, वाइट ड्रेस, वाइट जूते, वाइट सॉक, Yes. सब कुछ वाइट. तो हम लोग एक दिन पहले ही अपने कपड़े धोते थे. मान लो धोबी को नहीं दिया सपोज, तो खुद वाइट शर्ट को बैठ के रात में धो रहे हैं. अरे यार कल सुबह कैसे सूखेगी, रात में पंखे के नीचे मस्त उसको सुखा दिया, लेकिन फिर भी नहीं सूखे. हम लोग आयरन लेते थे और उसको, आयरन Then- समझ रहे हो ना? yes, एग्जैक्टली. जानबूझकर हाई टेम्परेचर में उसको आयरन करते थे. वाई? ताकि उसका जो वाटर कंटेंट है एवापोरेट So- हो जाए. Evaporator. बट इंसिडेंट ये है मेन कि जो इनएक्सपीरियंस, जिसको पता नहीं क्यों भाई इतने हाई टेम्परेचर में हॉट करके इसको प्रेस कर रहा है, अरे कपड़े में आग लग जाएगी तुम्हारे. बट लगेगी नहीं. क्यों? So because of the ignition temperature will not be achieved क्यों? क्योंकि वाटर अभी भी सोक्ड because है. of the water. एग्जैक्टली, अभी भी वो वेट है कुछ हद तक. ठीक है, तो हाँ, सिमिलर इज द केस हियर.
नेक्स्ट मूविंग ऑन। शौमिक तुम कुछ पूछ रहे थे, डाउट पूछा नहीं? सर अब मैंने निकाल के रखा था, फिर अब सब बच्चे डाउट पूछ रहे थे इस चैप्टर का, तो इसलिए मैंने पूछा। अच्छा पूछ लो। हाँ सर, 1 मिनट। वैसे सर ये सेकंड पेज पे जो मतलब वो लिखा हुआ है ना, तुम पढ़ दो, मैं समझ जाऊंगा, डोंट वरी। What purpose does the tail in a sperm serve? What purpose do the tails? सर may I? What purpose does the tail in the Tail. sperm serve? May बताओ, I? बोलो बोलो। टेल का क्या पर्पस? Tail is so the tail helps the sperm for more. It gives motility to the sperm. इट गिव्स मोटिलिटी। Motility. मोटिलिटी कहा ना तुमने? Okay sir. Yes sir. मोटिलिटी का मतलब समझे शौमिक? सर मतलब फ्रीली मूव करने में हेल्प करता हाँ, एबिलिटी टू मूव, है। मैंने बोला। एबिलिटी टू थैंक यू मूव। सर। ठीक। मूव, ओके सर। हाँ, और कोई डाउट? और कोई नो डाउट? सर। ओके, मूविंग ऑन। मैं ये कह रहा था कि फायर फाइटर्स का मेन जॉब पता ही है आपको, टू एक्सटिंग्विश, ठीक है, हजार्डस फायर। हजार्डस मतलब जानलेवा। तो हाउ डू दे डू इट? हाई प्रेशर, ठीक है, वो ये लेकर आते हैं क्या, Horse. हॉर्स, एंड दे ओपन द गेज, एंड 2-3 बंदे होते हैं पता है उसको पकड़ने के लिए, ताकि इतने प्रेशर से पानी बाहर जाता है कि वो पीछे ना, पीछे की तरफ नहीं गिर जाए। 2-3 बंदे पकड़ के रखते हैं उसे। वेल द पॉइंट हियर इज fireman is trying to extinguish the fire. Now, what is the main process to cut the or remove the condition of combustion? अगर तुम combustion नहीं चाहते हो किसी जगह, वो जो 3 conditions याद है हमने फर्स्ट क्लास में लिखी थी combustion के लिए 3 conditions, एक तो फ्यूल का प्रेजेंस होना चाहिए, दूसरा Oxygen. ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कंबशन, तीसरा Ignition इग्निशन temperature must टेम्परेचर be reached. रीच्ड। अगर तुम इन तीनों में से कोई भी कंडीशन को फुलफिल ना करो तो फायर कट हो जाएगी। अगर फायर कहीं पे इग्नाइट होगी, कट हो जाएगी। तो व्हाट डू यू थिंक दिस फायरमैन बाय थ्रोइंग वाटर एट द फायर साइट, किस कंडीशन को वो कट कर रहा है? कोई मुझे बता पाएगा? सर इग्निशन टेम्परेचर वाली। गुड, इग्निशन टेम्परेचर को वो कम कर रहा है। वाटर के कांटेक्ट में आते ही जो हॉट ऑब्जेक्ट है उसकी जो टेम्परेचर, मतलब उसकी जो हीट है वो, फ्यूल भी प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट नहीं है, तो सर कैसे? ऑक्सीजन है थोड़ा बहुत प्रेजेंट, बट ऑक्सीजन पूरी तरह कट नहीं हो पाता। उसकी सप्लाई ऑक्सीजन की ना इससे कट हो पाती है, उसे कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। सोसाइटीज में ना कसम से जो बच्चे हैं तुम ही लोग फायर एक्सटिंग्विशर्स को खराब करने के पीछे तुम ही लोगों का हाथ है। फायर एक्सटिंग्विशर देखा है कि नहीं? यस सर। यस सर। अरे सोसाइटीज में तो लिया ही होगा तुम लोगों ने, इससे क्या कहते हैं, पंगा। यस सर, मैंने बाय मिस्टेक दबा दिया था, पूरा पाउडर गिर गया। एक मिनट, एक्सटिंग्विशर सिलेंडर, वो पाउडर नहीं था, वो पता क्या था, तो वाइट कलर का। फोम। तो हाँ, ये एक जैसे टिपिकल दिख रहा है सबको, सब लोग देख पा रहे हो? यस सर। What is it actually? This works on the principle of covering the combustible substance, ठीक है? It covers the combustible substance by cutting the supply of oxygen. ये इग्निशन टेम्परेचर कम नहीं करता है, अनलाइक फायर वाटर। एक्सटिंग्विशर के केस में, सॉरी फायर एक्सटिंग्विशर के केस में कह रहा हूँ, फायरमैन के केस में, द वन हु थ्रोज वाटर, ये एक ब्लैंकेट बना देता है किसके अराउंड, कंबस्टिबल सब्सटेंस के अराउंड। किस चीज की कट सप्लाई कर देता है? O2। तो ये आपको याद रहेगा, 2 अलग अलग केसेस। फायर एक्सटिंग्विशर अगर आप यूज करो तो वो कौन सी कंडीशन को कट कर देता है, मतलब एलिमिनेट कर देता है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और फायरमैन के केस में इग्निशन टेम्परेचर। ये क्लियर है सबको? यस। पक्का? सर कैन यू प्लीज रिपीट, एक्चुअली आई गॉट डिस्कनेक्टेड।
मैं कह रहा हूँ यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर eliminates the supply of oxygen by covering the combustible substance. कवरिंग कंबस्टिबल सब्सटेंस को कवर कर देता है वो, Yes, कोई sir. केमिकल से या कोई फोम कह लो या फिर कोई पाउडर से वगैरह वगैरह। अलग अलग मिक्सचर्स, अलग अलग टाइप्स होते हैं इनके फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फायर, क्योंकि डिफरेंट काइंड्स भी होती हैं फायर की। एक इलेक्ट्रिकल फायर होती है, इलेक्ट्रिकल फायर में कभी नहीं फायरमैन को बुलाते हैं, मतलब बुलाते हैं बट फायरमैन कभी पानी नहीं उसमें थ्रो करेगा। बोलो क्यों? So कॉमन because सेंस। electric सर वरना और बढ़ जाएगा shock लग बढ़ जाएगा जाएगा. शॉक, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा अगर उस पानी के But कांटेक्ट में why गया। in petrol fires water cannot be used to extinguish the? पेट्रोल फायर्स तुमने कहा? Yes, sir. गुड क्वेश्चन, अभी उसका आंसर करेंगे, तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि Okay. पेट्रोल पानी के साथ मिक्स होगा नहीं, वो उसके ऊपर ही रहेगा, तो आग तो जी. बुझे। हाँ बोलो। So I was saying तो that. फिर सैंड लाइटर होती है पेट्रोल से, इसलिए उसे यूज करते सैंड हैं। ना पेट्रोल को पूरी तरह कवर कर देगा। कोई चीज अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस को कवर कर रही है तो वो वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। मान यहाँ किस कंडीशन की बात हो रही है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कट वाली कंडीशन। क्योंकि देखो तुम पानी अगर फेंकोगी किसके ऊपर, पेट्रोल कोई फायर। कोई साइट जहाँ पे फ्यूल स्पिल के चलते आग लग गई है, फ्यूल स्पिल मतलब फ्यूल गिर गया या फ्यूल यस सर। हैजिड फायर लग गई है, पानी के साथ फ्यूल कभी मिक्स होता है? नहीं। ऑयल फ्यूल उसकी डेंसिटी लाइट होती है, वो पानी में फ्लोट करेगा। तुमने गलती से पानी फेंक भी दिया ढेर सारा, 2-3 ट्रक गिरा दिए पानी के, वो ऊपर आ जाएगा पानी के, स्टिल इट विल बी एबल टू कैच फायर एंड यू विल स्टिल सी द वाटर का जो ऊपर सरफेस है जहाँ पे ऑयल डिपॉजिट्स, वहाँ आग लगी हुई है अभी भी, इन स्पाइट ऑफ यू यू नो throwing so much amount of water. So the best way to lit off fuel fire is to use sand, because sand will you know what, बताओ, cover Covers the fire. the surface of the fuel Oh. and cut the supply Yes. of oxygen. In fact ये दिख रहा है आपको थर्ड वाला, ये वेट Wow. केमिकल दिख रहा है सब लोगों को, Yes, वेट sir. केमिकल। Yes sir. ये Yes. वेट केमिकल भी हम यूज कर सकते हैं फ्यूल के केस में, बट ये वेट केमिकल ना इसके केस में यूज होता है इलेक्ट्रिकल फायर। पानी यूज कर नहीं So, सकते इलेक्ट्रिकल फायर के केस में, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक का so why cannot we use foam in electrical fire? कर सकते हैं, बट ज्यादा वेट केमिकल यूज होता है। तुम खुद सोचो, एक गीली केमिकल और फोम, कौन सी चीज ज्यादा स्प्रेड होगी? स्प्रेड समझ रहे हो? ज्यादा एरिया में कौन Yes, फैलेगी? sir. Gilly. Oh, sorry, chemical. Wet chemical. वेट केमिकल ज्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा, राइट? Yes sir. सो Yes. फोम्स पता वैसे फायर्स को एक्सटिंग्विश करने में यूज होता है जो छोटे छोटे सर्फेसेस में लगे। जैसे मान लो कि एसी में आग लग गई, हमारा जैसे ऑफिस था मेरिट नेशन में जब मैं काम करता था, लिटरली एसी में आग लग गई थी अंदर, ठीक है, और वो वाले जो फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे रहे थे वो फोम वाले हैं। जैसा ट्यूलिप ने भी बताया, मैंने एक्सपेरिमेंट एक बार किया, उसका नोजल, ये नोजल है ना ऊपर वाला, इसको Yes. दबाओगे तो क्या निकलेगा? फोम निकलता है हाँ, इसके अंदर से। yes, sir. डिपेंड करता है वो कौन सा एक्सटिंग्विशर है। तो छोटे इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए आप फोम फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर लो, बट ऑफ कोर्स दीज आर वेरी हैवी, ठीक है, दीज आर वेरी हैवी एंड इनको यूज करने से पहले वो कहते हैं ना शेक वेल बिफोर यूज, जैसे दवाई को भी, खासकर जो सिरप होता है कफ सिरप, पता है ना शेक वेल बिफोर यूज का कॉन्सेप्ट? अरे Yes, भाई sir. हाँ, ताकि वो मिक्सचर Yes, अच्छे sir. से Yes. वो हो जाए, क्या, यूनिफॉर्म हो जाए। सर यूनिफॉर्म मतलब जैसे तुमने मड वाटर देखा ही होगा सबने, मड वाटर Sir. 10 मिनट के लिए रख दो, मड नीचे सेटल हो जाएगी, है ना? तो वो मिक्सचर नॉन यूनिफॉर्म बन गया है। क्या बन गया वो? नॉन यूनिफॉर्म, मतलब Non-uniform. थॉरोली Uniform. मिक्स्ड नहीं है वो। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पे मड है जो हमेशा लेस अमाउंट में होता है, और सॉल्यूट सॉरी सॉल्वेंट वाटर है जो ज़्यादा अमाउंट में है, और सॉल्यूट मड है जो लेस अमाउंट में। तो उसको अच्छे से मिक्स करने के लिए हम उसको शेक कर लेते हैं ताकि वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। सो दैट्स वाई फायर एक्सटिंग्विशर का फर्स्ट, फायर एक्सटिंग्विशर की बात हो रही है, फर्स्ट क्या है उसका स्टेप? टू
shake it to make the mixture inside it Shake before. uniform, and then press the nozzle on the fire site. ठीक है, चलो लेट्स कम बैक हियर. तो हीट जो हम सप्लाई कर रहे हैं किसमें, वो पेपर कप वाली बात हो रही थी, वो वाटर में ट्रांसफर हो जाती थी. अच्छा, बाय कंडक्शन, एक मिनट, कंडक्शन, अच्छा हाँ राइट, क्योंकि वाटर किसके कांटेक्ट में, पेपर. पेपर तुम कह सकते हो ना लिक्विड तो नहीं है, सेमी सॉलिड स्टेट है, सेमी सॉलिड भी नहीं, सॉलिड कहने दो. सॉलिड चीजों में हीट कैसे ट्रांसफर करती है, व्हाट इज the mode of transfer of heat in solids? Conduction. रेल की पटरी है, वो गर्म हो गई, तो उसमें हीट किस मोड ऑफ ट्रांसफर से फ्लो हो रही है, कंडक्शन. कन्वेक्शन फ्लूइड्स के केस में सिर्फ होती है. फ्लूइड्स मतलब सर लिक्विड्स और गैसेस. और जो एक बार रेडिएशन, रिपीट करना. ठीक है, ये 7th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा हीट चैप्टर में. दीज आर द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. मोड मतलब जरिए, सॉरी जरिए नहीं, processes through which the heat transfers. Conduction is the method, not method, conduction process में heat transfer through solids होती है, only through solids. Solid. Convection में fluids में कैसे heat transfer होती है, convection process से होती है. जैसे air, gas, fluid है सर. water, liquid, fluid है सर. तो कन्वेक्शन में ना मॉलिक्यूल्स इधर उधर हमेशा जंप करते रहते हैं, मतलब ट्रैवल करते रहते हैं रैंडम डायरेक्शंस में. वो अपने साथ हीट लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह. अगर तुम इमेजिन करो इस रूम में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, इधर उधर जंप कर रहे हैं, दीवार से टकरा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, मेरी बॉडी में टकरा रहे हैं. सर आपकी बॉडी में टकरा रहे हैं, ऑफ कोर्स. अरे वही तो है क्या, सेंसेशन, फीलिंग, हवा की, हवा लग रही है मुझे. अभी पंखा बंद कर दो तो इस रूम में प्रेजेंट एयर मॉलिक्यूल्स की मोशन बहुत कम हो जाएगी, तो तुम्हें वो फीलिंग नहीं आएगी ना, अरे हवा नहीं लग रही यार, जोर करो पंखा टाइप से. तो कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह उठ के जाता है, लेकिन कंडक्शन में, सॉलिड्स के केस में, मॉलिक्यूल्स एक जगह पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहता है. वो अपने पड़ोसी को धक्का देता है, फिर वो अपने पड़ोसी को धक्का देता है. दैट्स हाउ द हीट ट्रेवल्स इन सॉलिड्स. लेकिन रेडिएशन के केस में बताओ, इफ एनीवन रिमेंबर्स, हीट कैसे ट्रैवल करती है. रेडिएशन के केस में हीट को कोई मीडियम नहीं चाहिए. जैसे सन से अर्थ, ठीक है, हीट ट्रांसफर विदाउट एनी मीडियम होती है. ओके, माइक्रोवेव यार, माइक्रोवेव पता है ना, घर पे यूज किया होगा अगर किसी ने. Yes sir. तो माइक्रोवेव में कैसे फूड आइटम्स इतने जल्दी हीट हो जाते हैं. देख, मेजरली वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन. ठीक, नाउ नेक्स्ट, तो मैं ये कह रहा था कि वाटर में हीट ट्रांसफर हो जा रही है थ्रू द पेपर बाय कंडक्शन, क्योंकि पहले हीट किसके कांटेक्ट में आई, वो फ्लेम की हीट पहले किसके कांटेक्ट में आई, पेपर. और पेपर सॉलिड है, तो सॉलिड से लिक्विड हीट कंडक्शन प्रोसेस से ट्रांसफर हो रही है. तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इग्निशन टेम्परेचर अचीव नहीं हो पाया, दैट्स व्हाई द कोन फिल्ड विद द water was not able to burn. Next, substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called, नाम याद कर लो, inflammable substances. Inflammable मतलब ज्वलनशील, जो easily जल जाए, easily आग लग जाए उनमें. easily लग रही है, अच्छा पक्का इसका ignition temperature कम होगा, अरे वही तो लिखा है यहाँ पे. They have very low ignition temperature and easily catch fire. Example दो inflammable. अच्छा यहाँ लिखा भी हुआ है, फ्यूल्स, एलपीजी जैसे, पेट्रोल, Coal. केरोसिन, डीजल, कोल कह सकती हो, बट कोल से भी कम इग्निशन टेम्परेचर है पेट्रोल का, एलपीजी का. लाइटर जलाते हैं ना, एक स्पार्क से ही देखो, एक स्पार्क यस सर. क्रिएट होता, उसी से आग लग जाती है बर्नर में. सर केरोसिन. केरोसिन भी है, एग्जैक्टली. ठीक है, ओके. इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्लियर है. Now talking about how do we control fire, याद रखना वो तीन कंडीशन. Radiation कैसे? Radiation is a mode of transfer of heat, ठीक है, which does not require any medium.
फॉर हीट टू ट्रैवल, जैसे स्पेस बिटवीन सन एंड अर्थ इज ऑलमोस्ट वैक्यूम, ठीक है, तब भी सन की हीट हमें क्यों रिसीव होती है? ऑफ कोर्स मीडियम नहीं है, कंडक्शन तो नहीं है, प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि अर्थ और सन के बीच में थोड़ी कोई सॉलिड चीज है भी तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। हाँ सर, मर्क्यूरी है, वीनस है, बट वो तो अपनी अपनी जगह पे है ना, मतलब कोई रॉड कनेक्टेड नहीं है ना सन से अर्थ, सॉलिड मीडियम नहीं। कन्वेक्शन क्या हवा है? सन और अर्थ के बीच में हवा है, पानी है, क्या है? नहीं, ऑलमोस्ट वैक्यूम है। तो वो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? रेडिएशन। रेडिएशन। बॉनफायर की है कभी किसी ने? बॉनफायर, यस सर। ठीक है, वो आग Yes. लगाते हैं ना लकड़ियों में, समथिंग सेक लेते हैं, सर ठंड के मौसम भी होगा वो काफी। तो बॉनफायर में आपको क्यों लगता है वो सेक आता है? सेक मतलब सेक को, सेका समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो सर वो हीट वो जो आती है। हाँ, वो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सर वार्म। Warmth, exactly. Good, Sanvi. Why do you feel you are able to receive that warmth when you're sitting near the bonfire? What is the reason? दो रीजंस हैं। एक कन्वेक्शन, क्योंकि तुम्हारे और उस जलती हुई बॉनफायर के बीच में हवा है, और दूसरा रेडिएशन, वो जलती कोई भी गर्म चीज ना एकदम रेडिएशन एमिट करती है। क्या करती है एमिट? रेडिएशन। सोल्जर्स को देखा है? सोल्जर्स दैट यूज, वो एक स्पेशल ग्लास होते हैं, उन ग्लासेस को क्या कहते हैं? उन ग्लासेस को कहते हैं थर्मल, थर्मल इमेजिंग ग्लासेस यूज्ड बाय सोल्जर्स। अब इसका वीडियो है, ये हाथ दिख रहा है सबको? इधर देखो एक बार, ये हाथ दिख रहा है सबको? अरे ये वीडियो में Yes, sir. Yes, sir. व्हाई इज दिस हैंड रेड? बताओ, व्हाट डू यू थिंक? सर वो हीट एमिट कर रहा है। तुम्हारी बॉडी हीट एमिट कर रही है। 37.5 डिग्री सेल्सियस है सबके बॉडी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट। यस सर। कोई भी चीज का अगर टेम्परेचर है, याद रखना, हमेशा याद रखना, किसी भी चीज का टेम्परेचर अगर है, चाहे वो -50 डिग्री भी क्यों ना हो, सर वो भी लाल दिखेगा, हाँ, बट वो थोड़ा कम लाल दिखेगा, मतलब ऑरेंजिश, ये ऑरेंजिश कलर उतना नहीं दिखेगा। मतलब ये तो यार वो दिखा रहे हैं कि उनका गैजेट क्या है, बट थर्मल इमेजिंग ग्लास, थर्मल इमेजिंग, आई एम नॉट एग्जैक्टली। विजन, क्या कह रहे हो? सर थर्मल विजन। हाँ, थर्मल विजन विल वर्क। थर्मल विजन इमेजेस, जैसे इसकी बात करें, ये बिल्डिंग दिख रही है सबको? ये इन बिल्डिंग ही है Yes, ना? sir. नहीं, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर है। पता है ट्रांसफार्मर्स ऐसे देखे हैं सबने? अरे ये ट्रांसफार्मर्स हैं यार, देखो ये इंसुलेटर्स हैं। तो देखिए सर तुम्हें एग्जैक्टली दिख रहा है ट्रांसफार्मर का कौन सा हिस्सा ज्यादा गर्म है? गैस करो। ये स्केल देखो साइड में, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, दिखा सबको? ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। कोल्डर रीजन, अपर पार्ट, एग्जैक्टली, बिकॉज इट इज इन द रेड जोन। Yes, sir. तो यूनिवर्स की कोई भी चीज जिसका एक टेम्परेचर है, एक्सेप्ट, याद रखना, 0 केल्विन, एक्सेप्ट 0 केल्विन। उसकी थर्मल इमेजिंग पता कैसी दिखेगी? एनीवन? Blue. ब्लैक, ब्लैक, एग्जैक्टली ब्लैक, क्योंकि वो बिल्कुल भी रेडिएशन एमिट नहीं करता है। और हाँ, बाय द वे, कलर्स क्या इंडिकेट करते हैं गाइस? अमाउंट ऑफ रेडिएशन। कोई भी गर्म चीज क्या एमिट करती है? रेडिएशन। अगर कोई चीज ज्यादा रेडिएशन एमिट करे तो वो लाल दिखेगी, कोई चीज कम करे तो येलो, कोई और कम करे तो ग्रीन। समझ रहे हो? 0 केल्विन, पता डिग्री सेल्सियस में अगर फीलिंग लेनी है, -273
0.15 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो केल्विन। क्या कहते हैं इसको? 0 केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये यूनिवर्स में बहुत कम जगह पे प्रेजेंट होता है। इस टेम्परेचर में बॉडी छोड़ देती है किसी भी तरह की हीट को एमिट करना, ठीक है। तुम्हारे पास -100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में भी कोई ऑब्जेक्ट है तो वो क्या एमिट करेगा? रेडिएशन। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि ऑफ कोर्स फायर कंट्रोल करने के लिए हमें वो विजन ग्लासेस तो नहीं चाहिए, बट आई वाज जस्ट सेइंग कि रेडिएशन जस्ट टेल्स यू द अमाउंट ऑफ हीट emitted by a certain object, okay, an object at any temperature. मैं तुम लोग को ना एक चीज रेकमेंड करूंगा, प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना। वेरिटासियम सुना है ये चैनल किसी ने? No, sir. वेरिटासियम नहीं सुना? अच्छा, जरूर देखना। इट्स ही इज अ वेरी पॉपुलर गाय। सॉरी, आई मीन आई वोंट प्ले दिस वीडियो। आई मीन स्पेलिंग देख ली सबने? वेरिटासियम। अरे स्पेलिंग देखी? वेरिटासियम। Yes, sir. ये देखा 42 नंबर। अब मेरा वॉलपेपर दिख रहा है सबको? यस सर। Yes. एक्चुअली ये वॉलपेपर पीरियोडिक टेबल है। 42 में एक्चुअली वेरिटासियम है नहीं, 42 में है मोलिब्डेनम। ये दिख रहा है MO। यस सर। उसने बस एक फैंसी सा नाम रखा है। एनीवेज द पॉइंट इज, इसका ये जो एक वीडियो था, हाउ कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज वेरिटासियम। यस एग्जैक्टली, मिसकंसेप्शंस अबाउट टेम्परेचर। इसको नोट कर लो, सर्च कर लेना यूट्यूब में। इट्स अ वेरी गुड वीडियो। ध्यान से सबटाइटल्स पता है ना कैसे ऑन रखते हैं? सबटाइटल्स पता है कैसे Yes, ऑन sir. रखते हैं? Yes, नो sir. सर। क्या बात कर रहे हो आदि? सबटाइटल्स नहीं तुम्हें पता कैसे ऑन रखते हैं? नो सर। Yes, sir, पता है. Yes, sir, पता है. तुम लोग को वो आ रही है क्या म्यूजिक? नो No, सर। sir. हाँ, नो सर। अच्छा No, अच्छा। sir. ये देखो, सेटिंग में जाना, सबटाइटल्स, इसको इंग्लिश कर देना, ठीक है। ये देखो इंग्लिश। अब नीचे देखो वो आ रहा है, यस सर। ठीक है। टेक योर टाइम, मेक श्योर आप इसको देखते हो वीडियो को, ज़्यादा नहीं, 4 मिनट का वीडियो है, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, ठीक है। 2-3 चैनल्स है, मैं तुम लोग को रेकमेंड करूंगा, इसके वीडियो जरूर देखा करो। एक वेरिटासियम इज अ वेरी, आई मीन साइंटिफिक गाय, और एक है, क्या नाम है उसको, परेश टॉलवॉकर। उसके चैनल का नाम क्या था? चलो मैं नाम ही सर्च कर लेता हूँ। हाँ, माइंड योर डिसीजन। किसी ने सुना है इस चैनल के बारे? No, sir. ओके, इसमें बहुत अच्छे मैथमेटिकल क्वेश्चंस वो लेकर आता है। दिख ही रहा होगा नीचे, सब मैथ्स के प्रॉब्लम्स हैं। यस सर। So it's a good channel, very informative channel. Anyways, let's come back. So yeah, I was saying कि क्या कह रहे थे? हाँ, how can we control fire? What are the ways to control fire? Either use fire extinguisher or the fireman will try to throw water, ठीक है। I mean under high pressure of course. High pressure ताकि कम टाइम में ज़्यादा वाटर स्पिल कर पाए, ठीक है। सो क्यों ज़रूरत है कंट्रोल फायर की? बिकॉज कई बार देखा गया कि होम्स, शॉप्स, फैक्ट्रीज, ठीक है, इसमें फायर आउटब्रेक हो जाता है। मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया? आउटब्रेक। जैसे अभी पैंडेमिक में कौन से डिजीज का आउटब्रेक पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिल रहा है? आउटब्रेक मतलब इट्स लाइक फैल जाना टाइप से। कोविड है ना? सब सो गए क्या? यस No, सर। sir. कोविड है ना भाई, कोविड का आउटब्रेक हुआ है। Yes, sir. तो होम, शॉप्स, फैक्ट्रीज में कभी कभी आग लग जाती है। क्यों? शॉर्ट सर्किट। मोस्टली शॉर्ट सर्किट 7th में पढ़ा होगा, उसके चलते इलेक्ट्रिकल फायर का कॉज हो जाता है।
या फिर कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑलरेडी जल रहा था और उसकी अनकंट्रोल्ड फायर, या फिर कोई एक्सप्लोजन हो गई। एक्सप्लोजन में भी फायर, ठीक है, फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। तो फिर वही, क्या नंबर है गाइस फायर ब्रिगेड स्टेशन का? 100 है या 101 है? 100 आई गेस 101 पुलिस स्टेशन है। 101 ओके, मे बी सर 101 पुलिस का 112 है। इंडिया में। यस सर, बदल गया अब। अच्छा, एनीवे, सो हम फायर ब्रिगेड स्टेशन को फिर कॉल करते हैं। फायर ब्रिगेड्स मतलब वो लोग, द फायरमैन एक्चुअली, दे अराइव एंड दे स्टार्ट पोरिंग वाटर ऑन द फायर। वाटर क्या है? कूल कर देता है कंबस्टेबल मटेरियल को। देखो वही जो हमने बात की थी, क्या हो जाता है उसका इग्निशन टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। मतलब द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस ड्रॉप्स बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यही मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नहीं बताओ? फायरमैन हु इज थ्रोइंग वाटर फ्रॉम हाई प्रेशर किस कंडीशन को कट करना चाह रहा है? थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या थी याद रखना? प्रेजेंस ऑफ फ्यूल, है ना? फ्यूल का दूसरा नाम क्या है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फ्यूल? एनीवन? अरे बताओ भाई, फ्यूल का दूसरा नाम क्या है? एनीवन? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फ्यूल? फ्यूल इज आल्सो कॉल्ड एज डैश। क्या लिखोगे? Sir, substance which is to be burned. अरे भाई फिल इन द ब्लैंक्स है, वन वर्ड यूज करो। फ्यूल इज आल्सो नोन एज डैश मटेरियल। Combustible. गुड, कंबस्टेबल मटेरियल। सेकंड कंडीशन क्या थी बताओ जल्दी? सेकंड कंडीशन कंबशन presence की। of oxygen गुड, सर ऑक्सीजन मस्ट बी प्रेजेंट। ऑक्सीजन मस्ट बी and प्रेजेंट। ignition temperature must be reached, third Yes, point. वो थर्ड है। गुड, ऑक्सीजन है सपोर्टर ऑफ कंबशन, सबको पता होगा। और थर्ड है गुड, इग्निशन टेम्परेचर मस्ट बी अचीव। तो गाइस मैं यही पूछ रहा हूँ तुम लोगों से कि फायरमैन के केस में कौन सी कंडीशन को कट किया जा रहा है, एलिमिनेट किया जा रहा Ignition temperature. है? थर्ड। इग्निशन टेम्परेचर। बस इतनी सी third बात। one. तो दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। हाउ? They throw water from high pressure on the combustible substance. Its temperature goes below its ignition temperature, and that's how fire is prevented. I mean, spreading of fire is prevented. Simple. Yes. अब यहाँ कह रहे हैं कि combustible material, अच्छा, water vapor also surround the combustible material. ध्यान से सुनो इस चीज को। जब उस पानी को तुम गरम गरम जो भी जलती हुई चीज है उसके ऊपर थ्रो करोगे, थोड़ा गाइस वाटर इवेपोरेट होगा कि नहीं बताओ? यू नो, तो वाटर वेपर उसको सराउंड करने लग जाएगा मटेरियल को। वाटर वेपर मतलब H2O किस फेज में है? गैस फेज में। H2O पूरा उसने घेर दिया। किसे घेर दिया? कंबस्टेबल सब्सटेंस को, जबकि उसको किससे घिरा रहना चाहिए था? O2 से। तो ऐसे भी उसने कट ऑफ कर दी सप्लाई ऑक्सीजन की। समझ पा रहे हो? दो तरीके हैं, आई मीन दो प्रोसेसेस हो रहे हैं इस केस में। फायरमैन हु इज थ्रोइंग वाटर अंडर हाई प्रेशर ऑन द कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है, has its temperature fall below its ignition temperature, and second of all the water vapor, ठीक है, created around the combustible substance helps to cut the supply of oxygen around the combustible material. Okay, sir. ठीक है। now ये essential requirement पढ़ ही चुके हो तुम लोग, किसकी? combustion की। so हाँ, अब देखो these are fuels। अच्छा क्या है fuels? air and heat। अच्छा, air to supply oxygen, heat to raise the temperature of the fuel beyond ignition temperature। अच्छा, ये वही conditions की बात कर रहे हैं, दो conditions। Yes, that's और what fire I can be know. controlled by removing one or more of these requirements। तो job क्या है fireman का, I mean fire extinguisher का? cut To cut off the supply of air supply of air or to bring down the temperature of the down. fuel That's below its ignition ignition। simple। Yes, sir. तो हम notice क्या करते हैं कि ये जो fuel है in most cases, जब आग लग जाती है, आप फ्यूल तो एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। अरे आग लग गई केरोसिन पे, केरोसिन को हटा दो, ये ऐसे नहीं हो सकता ना। अब आग लगी हुई है केरोसिन पे, तुम उस Yeah. केरोसिन को हटाओगे तुम, आई मीन उस पर्सन को भी आग लग जाएगी ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, यही दो
चीजें काम आती हैं। फर्स्ट कंडीशन को एलिमिनेट कर सकता है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आग लग गई, फ्यूल हटा दो वहां से। तो फ्यूल पे तो आग लग चुकी है, अब तुम्हें बाकी दो कंडीशंस को कंट्रोल करना है। सो दैट्स व्हाट इट इज अबाउट। ओके, चलो ये लास्ट हम लोग ये पढ़ के क्लोज करते हैं आज। आज ऐसा लग रहा है ना ज्यादा टाइम हो गया, बट हुआ नहीं, अभी 6 बजे हैं। आई थिंक इट्स इफेक्ट ऑफ विंटर्स। विंटर्स में पता ना दिन जल्दी पार होते Yes, हैं, sir. और बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं विंटर्स में, बहुत ज्यादा। तुम लोग के घर में मच्छर नहीं है इस टाइम पे? No, sir. क्या बात है, सीरियसली? सर नो बारिश के टाइम ज्यादा नाइट होता है। में आते हैं 8 o'clock के। नाइट में बहुत एग्जैक्टली, अभी से शाम में आने लग जाते हैं सर मेरे घर पे तो नहीं है। ढेर सारे। तो मेरे घर में तो बहुत है। जिसके घर में है आसपास पक्का वो होगा, क्या कहते हैं, ग्रीनरी, या तो घर में वो नो बालकनी पे बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं तुम्हारी मम्मी ने, यस सर। या तो सोसाइटी में बहुत सारे तो पार्क्स। डोर शट कर लेते ना बालकनी के से अपने यहाँ से। हाँ यार, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे रूम में जो आ CO2 है, जाते हैं वो CO2 तुम वापस इनहेल कर रहे हो, तो थोड़ा एयर सर्कुलेट होनी चाहिए रूम में। यू वोंट बिलीव, मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था, आई मीन दैट्स एक्चुअली अ फैक्ट, मैंने फिर उस पर रिसर्च किया था। तुम्हें पता है, एक गेमर, अरे लड़के लोग अच्छे से जानते होंगे, लड़कियों तुम्हें गेम्स में शौक है कि नहीं? Yes, sir. ओके, एक गेमर चाइना में, आई थिंक ही वाज अ 12 or 13 ईयर ओल्ड किड, ही वाज अ इंटेंस गेमर। अपने दिन का 24 घंटे में 14 आवर्स वो डेडिकेट करता था गेमिंग, 14 आवर्स। उसने, यू वोंट बिलीव, 1 महीने तक उसने अपना दरवाजा नहीं खोला भी तो खाना खाने के लिए बाहर जाता था, फिर वापस अंदर आ जाता था। उसके रूम में अटैच्ड वॉशरूम था, तो वो अपने रूम में, ठीक है, आफ्टर अ मंथ अनकॉन्शियस हालत में पाया गया। पता क्यों? गेस करो। सर CO2 वो देखा था एग्जैक्टली सर वो CO2, अपना CO2। एग्जैक्टली। क्योंकि जब हम एक्सेल करते तो CO2 एक हैवी गैस है, किसके मुकाबले? O2 के गैस। तो CO2 नीचे सेटल हो जाता है, ठीक है। तो आस्ते आस्ते वो CO2 बिल्डअप होते गया, और CO2 क्या करता है फिर, अगर आप उसको ज़्यादा टाइम तक इनहेल करो तो आप पहले डिजी हो जाओगे, डिजी मतलब मुझे चक्कर आ रहे हैं, और डिजीनेस के बाद क्या, फेंट हो जाओगे। और ये कंडीशन अगर प्रोलॉन्ग्ड रही, प्रोलॉन्ग मतलब ज़्यादा देर तक खिंची, फेंट वाली, तो कॉमा में चले जाएगा वो पेशेंट। कॉमा समझ रहे हो? अरे भाई कॉमा समझ रहे हो? नहीं यस समझ रहे हो? ये एक अलग साइकोलॉजिकल कंडीशन है। एनीवेज, तो प्लीज़ खिड़कियां खोल दिया करो, मच्छर तो हैं ही, बट क्या करें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, इसको कंप्लीट कर, चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नो इश्यूज। बट योर होमवर्क नोट करो सब लोग। होमवर्क इज टू रीड fire extinguisher, this complete yellow bracket, and types of combustion. That's it. 4 टाइप्स की डिस्कशन, आई मीन इस बुक में आपकी डिस्कशन की गई है। एक रैपिड, एक स्पॉन्टेनियस, और बाकी 2 क्या है? एक एक्सप्लोजिव। अच्छा, चौथी नहीं है, एक स्लो भी है, नोट कर लो क्या है चौथी? स्लो कंबशन। रोज आपके स्टमक, आपके टमी में स्लो कंबशन होती है, हर वक्त नहीं, हर दिन होती है, क्योंकि खाना खाते हो ना, Yes, sir. तुम्हारे टमी में स्लो कंबशन होती है, और पेट थोड़ा सा तुम्हारा वार्म हो जाता है, गर्म, हल्का सा गर्म हो जाता है जब तुम खाना खाते हो, मतलब खाना खाने के आई थिंक 1 या 1.5 घंटे के बाद, क्योंकि पेट के जितने भी एसिड्स हैं वगैरह वगैरह, वो सब क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं फूड को, ठीक है। खाना उसका फ्यूल है, किसका? स्टमक का। तो स्लो कंबशन होती है। चलो, आई विल सी यू देन डे आफ्टर टुमारो। कल पता है ना क्या है? सर कल कोई टेस्ट नहीं है? हाँ, मैंने बोला ना, ओरल टेस्ट है कल। सर संडे को है। संडे को तो है ही मेंस्ट्रुएशन। कल आओगे सब ओरल टेस्ट के लिए? बता, किया था सर आपने कौन बताया सा नहीं। ओरल टेस्ट है? आपने नहीं बताया अच्छा था। मैंने नहीं बताया था। No, कंबशन sir. से पहले कौन सा हुआ No, था sir. साइंस में चैप्टर? Stars in solar Solar system। stars क्या and उसका हो solar गया था? 16 साल के पहले क्या हुआ था? कोल एंड पेट्रोलियम, वो Coal उसका भी and हो गया था। petroleum. कोल से पहले सर रिप्रोडक्शन। केमिकल इफेक्ट्स वाला हुआ था ना चैप्टर?
पूरा नहीं हुआ था आई थिंक, नहीं हो चुका था आई Yes, थिंक।